इजाज़ चौधरी साहब, बताया गया कि चीन हमारे साथ खड़ा है, इसमें तुर्की हमारे साथ खड़ा है, और यहाँ ये भी मैंने सुना कि इसमें मलेशिया भी जो है वो पाकिस्तान का साथ देगा। तो ये किस तरह का साथ हो सकता है अगर फ़र्ज़ करें कि वॉर बढ़ती है, फुल स्केल वॉर होती है? तो देखिए, जो मुल्क तो दूर हैं वो हमदर्दी कर सकते हैं। तुर्की चूंकि बड़ा पुराना डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर रहा है पाकिस्तान का, वो उधर मदद कर सकता है। लेकिन चीन के पास मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वो पावर है कि वो खाली अपनी ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन ही अगर कर लेता है, यानी कोई ये नहीं कि चीन ने भी कोई जंग करनी है, लेकिन उस किस्म के जो सिग्नल्स भी हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा पैगाम के तौर पर जा सकते हैं। चीन पाकिस्तान का बड़ा गहरा दोस्त है, आज से नहीं है, हमेशा से है। पाकिस्तान ने हमेशा चीन की इसलिए भी इज्जत की है कि उसने ना सिर्फ पाकिस्तान के दाखिली मामला में कभी इंटरफेयर नहीं किया, हमारी पोजीशंस की रिस्पेक्ट की है, इंटरनेशनल फोरम से साथ दिया है। तो अगर हिंदुस्तान के साथ कोई किसी किस्म का क्लैश आता है तो चाइना यकीनन आपके साथ हो। लेकिन जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि जंगें कौमों ने खुद लड़नी होती, ठीक। और मुझे अभी खालिद चिश्ती साहब की बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमने अगर तैयारी की है जो करनी चाहिए थी, यानी ये नहीं करना चाहिए था कि पुलवामा के बाद हमने अगर उनका जहाज गिरा दिया, बल्कि 2 जहाज गिरा दिए, तो अब हम कंप्लेसेंट होके बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छी बात इन्होंने मुझे बताई है कि इन्होंने अपग्रेडेशन की है। मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जंग हमने ही लड़नी है अल्टीमेटली, और सिर्फ फौज ने नहीं लड़नी और सिर्फ एयरफोर्स ने नहीं लड़नी, ये पूरी कौम ने लड़नी है, क्योंकि ये चैलेंज पूरी कौम को आया हुआ है और इसलिए हमें तैयारी रखनी है। देखिए, अब कितनी बड़ी बात है कि उनकी अददी तादाद ज्यादा है, उसके बावजूद हम यहाँ पे कह रहे हैं अच्छा आइए अटैक करके देख जी। और लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये दुनिया में न्यूक्लियर पावर्स ये वतीरा नहीं रखती थी, ऐसा नहीं होता। जब से न्यूक्लियराइजेशन हुई है, हमें इस रास्ते पे नहीं जाना। हिंदुस्तान को कई बार ये बता चुके हैं कि भाई ये दुनिया, आप अमेरिका और सोवियत यूनियन को देख लें, न्यूक्लियर पावर्स थी, लेकिन कभी इस किस्म का काम नहीं होता था जो हिंदुस्तान करने की कोशिश करता है। और क्या हासिल करेगा इससे? यानी देखिए, अगर वो फर्ज किया एक वार करता है, हम जवाब करते हैं, उसमें एक रिस्क है एस्केलेशन का। अगर वो बढ़ती चली जाती है और दोनों न्यूक्लियर लेवल पे चली जाती है तो भस्म हो जाएंगे दोनों मुल्क, तो क्या मिलेगा? तो इस वजह से इनको ये चीज अभी सोचने की जरूरत है इस वक्त। लेकिन वो इतना गर्म दिमाग हुआ इस वक्त उनका, तो उनको समझ नहीं आ रही। पर ये जो इन्होंने अपने चीफ्स को दी है ना अथॉरिटी, उससे तो मुझे यही लगता है कि चीफ्स तो फुल वॉर की अथॉरिटी तो नहीं रख सकते। बिल्कुल लगता है ये है कि वो एक लिमिटेड होगा, लेकिन रिस्क तो बहरहाल उसमें भी है। एंड आई होप कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो क्लियर किस्म की सिग्नलिंग करेंगे, जिन मुल्कों का आपने नाम लिया और उसके अलावा दूसरे ममालिक भी हैं, इंडिया को क्लियर सिग्नलिंग करें कि जनाब ये आपके अपने हक में भी नहीं है जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, तो ये नादानी ना कीजिए एंड बैक ऑफ, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है, ना आपने सबूत दिए। इजाज़ चौधरी साहब के बात में ऐड करना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अपनी सर्विसेज चीफ्स को ये इजाज़त दे दी है या लिबर्टी दे दी है कि वो डिसीजन ले। वो ख़ुद कितने बेबस हैं, मैं आपको सिर्फ 2 महीने पुरानी जो इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं AP सिंह साहब, उनकी एक ओपन सेमिनार में एक स्पीच का सिर्फ एक जुमला बता देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी लिबर्टी ऑफ एक्शन किस हद तक है। उन्होंने बेबसी का इजहार करते हुए ये कहा कि मैं ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत में हूँ, मुझे ज़्यादा प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म हम समझते हैं फाइटर जहाज़ और दूसरी चीज़ों को हम कहते हैं, मुझे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है क्योंकि मैं रेलेवेंट रह सकूँ और मैं दुश्मनों पर डेटरेंस मेंटेन रख सकूँ। और फिर उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने जो 40 तेजास जहाज़ का ऑर्डर किया था 2016 में, 9 साल पहले, वो हमें आज तक नहीं मिले। तो उनकी तो ये लिबर्टी ऑफ एक्शन है। तो ये जाए कि उनकी ये नहीं चल रही कि उनको तेजास 9 साल, वो पब्लिकली ओपन एक फोरम पे कह रहे हैं कि मुझे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो ये लिबर्टी ऑफ एक्शन से मैं एक तो वो माइंडसेट, क्योंकि मेरे जहन में कमांडर का माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जंग लड़ने के लिए। मैं अपनी साइड के एयर चीफ को जानता हूं, तो उनका मैं सिर्फ इंटरनेट या उनकी तकरीरों से गैस कर सकता हूं कि उनका क्या माइंडसेट है। ये बात आई थॉट कि मैं ऐड कर दूं आपके नाजरीन के बेनिफिट के लिए कि ये माइंडसेट है। दूसरी तरफ जिनको लिबर्टी ऑफ एक्शन कर्टेल और या दिया गया, उनकी कितनी कर्टेल्ड है। सर, हमारे आर्मी चीफ तो टैंक पे खड़े होके कह रहे हैं आओ
उन्होंने तो ऐसा मैसेज दिया है फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर। जी सर, हमारी रेंज है, देखिए मैंने पहले थोड़ी देर पहले भी, पहले हाफ में भी ब्रेक से पहले अर्ज किया था कि हमारी रेंज वहां तक है जहां तक उन्होंने हमें कहना है, क्योंकि वो हमने उसी हिसाब से रीएडजस्टमेंट करनी है। सर, जो मैं लफ्ज़ ये यूज़ जानना कर चाह रहा रहा हूँ कि था, हम the पूरे इंडिया में किसी भी जगह पर अटैक कर सकते हैं अगर करना चाहें? ये कैपेबिलिटी है हमारे पास? जी बिल्कुल, हमारे जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, जी बिल्कुल हमारे काबिल हैं कि इंडिया नहीं, उससे बियॉन्ड भी हमारी रेंज है, जो ज़रूरत पड़ने पर वो करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं उसी जुमले में ऐड करना चाहूँगा कि हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन है, और ऑब्वियसली ये ऑफेंसिव के लिए नहीं है, ये रिटेलिएटरी ज़रूर होंगे, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज अगर आपने पूछा है तो डेफिनेटली यस। ठीक है।